आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद मानिताओं की एकता जिंदाबाद 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 मानिताओं की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गंगेश्वर दत्त शर्मा, जिलाध्यक्ष CI2 गौतम बुद्ध नगर। मानिताओं एम्प्लॉयज यूनियन ग्रेटर नोएडा के सदस्यों की बैठक सूरजपुर पार्क में हुई है। ये बैठक संघर्ष का निर्णय करने के लिए हुई। प्रबंधक द्वारा गैर कानूनी तरीके से यूनियन के पूर्व अध्यक्ष साथी जितेंद्र को जो है नौकरी से निकाला गया। यूनियन के साथ समझौता है कि न्यायालय का जो भी आदेश आएगा प्रबंधक उसका पालन करेंगे। न्यायालय द्वारा श्रमिक के पक्ष में निर्णय आया। प्रबंधक हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी जो है श्रमिक के पक्ष में जो है आदेश दिया कि विद वेजेज कर्मचारियों को काम पर लिया जाए। लेकिन न्यायालय के आदेश आने के बाद भी मानिताओं कंपनी के जो प्रबंधक है वो उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। यूनियन द्वारा पत्र देकर से उनसे अनुरोध किया गया कि आप न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन करें, और यही बात हमारे यूनियन के साथ हुए समझौते में भी लिखी हुई है। तो समझौते का पालन करें, न्यायालय के आदेश का पालन करें। लेकिन प्रबंधकों द्वारा टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे नाराज हमारे यूनियन के कार्यकर्ताओं ने, सदस्यों ने आज अपनी बैठक कर संघर्ष पे जाने का निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार तक जो प्रबंधक के निर्णय का हम जो प्रतीक्षा करेंगे। अगर बृहस्पति तक प्रबंधकों ने फाइनल निर्णय करके निलंबित जो कर्मचारी जिनको कोर्ट ने आदेश दिया काम पर लेने का, अगर काम पर नहीं लिया जाता है तो आने वाले शुक्रवार से संस्थान के गेट पर गेट मीटिंग प्रदर्शन कर बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी। ये आज की बैठक में निर्णय हुआ है कि बृहस्पति तक यूनियन इंतजार करेगी उनके प्रबंधकों के निर्णय का, और शुक्रवार से आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। शुक्रवार की शाम को कारखाने के गेट पर जो प्रदर्शन और गेट मीटिंग होगी, जिसे हमारे C2 के तमाम पदाधिकारी जो साथी है वो भी हिस्सेदारी करेंगे, दूसरे कार्यकर्ता भी उसमें हिस्सेदारी करेंगे। मानिताओं एम्प्लॉयज यूनियन ने अपने हक अधिकारों के लिए पहले भी एक लड़ाई लड़ी थी। महीनों लड़ाई लड़ने के बाद कर्मचारी जीते थे, प्रबंधकों को झुकना पड़ा था, यूनियन के साथ समझौता करना पड़ा था। आज फिर मानिताओं एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकर्ताओं ने, सदस्यों ने फिर अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए संघर्ष में जाने का निर्णय लिया है। उम्मीद है कि प्रबंधक 3-4 दिन के अंदर यूनियन की बात को मान लेंगे, और नहीं मानेंगे तो संघर्ष और आंदोलन निश्चित है। हम पहले भी लड़े थे, फिर लड़ेंगे, पहले भी जीते थे, फिर जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद 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 CI2 जिंदाबाद 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 मानिताओं एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंकलाब जिंदाबाद 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 मानिताओं एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद 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 मानिताओं कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संस्थान के प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उनके साथ हुए समझौता का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा, न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। करना होगा, करना होगा। जो यूनियन से संबंधित बातें हैं वो आपके सामने इन साथियों ने रखी है। मेरे दिमाग से तो 2-3 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो आपकी यूनियन है, यदि आप गौर करोगे पूरे देश में तो जिन कारखानों में यूनियनें हैं, वो यूनियनें जिन कारखानों में हैं वहीं पे अच्छे वेतन हैं, वहीं पे काम की सुरक्षा भी है। जिन कारखानों में यूनियनें नहीं हैं या मैनेजमेंट ने यूनियनें नहीं बनने दी हैं, जैसे कानून तो ये भी है कि यदि काम नियमित किस्म का है तो उसमें ठेके पे मजदूर नहीं रखे जा सकते। लेकिन आज हिंदुस्तान की हालत आप देखो, जो लेबर क्लास है, इसके अपने हित है, और इस हित के सर्व करने वाली जो पार्टियां हैं, अब कौन पार्टी है इस पर आप गौर करनी चाहिए आप कि लेबर के इंटरेस्ट को लेकर के कौन पार्टी लड़ती है।
दिल्ली में जब 4 लेबर कोड को लेकर के प्रोटेस्ट होती है, सस्पेंड है वो केवल सस्पेंड है। सरकार कभी भी मौका देख के उन्हें लागू करेगी। और जो ये वर्तमान में सरकार है, क्या इसने कभी मजदूरों के मुद्दों पर कोई बातचीत करी है? भाई नीतिगत फैसला आज 9 साल हो गए सरकार को, 10 साल होने जा रहे हैं 24 में, 10वीं साल चल रही है। कभी आपने इनके मुंह से ये बात सुनी है कि भाई कारखानों में जो लोगों की हालत है उसके सुधार के लिए हम कुछ करने जा रहे हैं? जो पहले से कानून है, जो पहले से हक है, उनमें इन्होंने कटौती करने की तो कोशिश की है। और उसी कोशिश का नतीजा है कि 4 लेबर कोड आए हैं। भाई ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप इस चीज़ को ऊपर से नीचे तक नहीं देखोगे, यदि हमारी समझ में ये बात ही नहीं आएगी कि सरकारें किस तरीके से किस किस्म के फैसले लेती हैं और किसके लिए लेती हैं, तो हम कभी भी इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी यूनियन क्यों है और हमारी यूनियन के क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है। तो हमेशा हमें इस बात पर गौर करनी चाहिए कि हमारे कानूनों को लागू करने, उसकी सुरक्षा के लिए पॉलिटिकल लेवल पे कौन सी पार्टियां काम करती हैं और कौन सी पार्टियां, कौन सी यूनियन इस बात को लेकर के संघर्ष करती हैं। हालात बहुत अच्छे नहीं है, आपको पता है। एक टाइम था जब लेबर यूनियनें बड़ी मजबूत थी, पूरे इलाके में, पूरे गाजियाबाद में, पूरे गौतम बुद्ध नगर में बहुत मजबूत लेबर के जो है हमारे संगठन हुआ करते थे। अभी केवल CITU ऐसा संगठन है जिसकी कुछ एक यूनियनें हैं, और जहां वो यूनियनें हैं वहां बेहतर स्थिति है। अभी आप देखो बहुत सारी चाइना की कंपनी आ रही हैं, सब ठेके पे मजदूर रख रहे हैं और मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रहे। आपने कभी सुना जिले में बीजेपी ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, भारतीय बसपा ने कभी जिले पे इस बात को लेकर के कोई प्रदर्शन करा हो कि न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपया होनी चाहिए? या ये संघर्ष करा हो कि हर कारखाने में यूनियन होनी चाहिए? या ये संघर्ष करा हो कि जिन कारखानों में परमानेंट काम है वह ठेके पर मजदूरी नहीं होनी चाहिए? इन पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट जो हैं, मैं नाम गिना के बता दूंगा, उनका काम ही है कि वो फैक्ट्रियों में ठेके लेते हैं और ठेके पे मजदूर रखते हैं और फिर इलेक्शन लड़ते हैं। उनके यदि अपने भी कुछ संस्थान है तो उसमें भी ठेके पर रखते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये पूरा जो सिस्टम है और उस सिस्टम में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो एजेंट हैं, उनके जो नेता हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं और किस किस्म का काम कर रहे हैं। तो ये बात यदि हम नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हम में और हमारे बीच में शोषण करने वालों में क्या फर्क है। कई बार हम भावनाओं में आके जो हमारा शोषण करते हैं हम उन्हीं को जाकर के वोट कर देते हैं और पता चलता है कि उन्होंने हमारे खिलाफ कानून, हमारे खिलाफ नीति बनाई है। तो ये इलेक्शन भी आ रहा अगले साल, और ये इलेक्शन में जब आप वोट डालो तो तमाम चीज़ों को भूल करके इस बात को लेकर के वोट हमें डालनी चाहिए कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग लेबर क्लास के मुद्दों को उठाते हैं और उसको लेकर के संघर्ष करते हैं। एक बात तो मुझे आपसे ये कहनी है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि हम अखिल भारतीय किसान सभा के साथी हैं। मैं एडवोकेट भी हूँ पेशे से। फैक्ट्री के मालिक जब भी कोई आप एक्शन करोगे वो कोशिश करते हैं स्टे लेने की, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि आपके खिलाफ कोई स्टे ना हो। पहले भी हमने इसमें कामयाबी पाई थी। हमने उस जज की भी शिकायत करी थी जिसके बारे में हमें ये पता चला था कि इसको रिश्वत खिला करके स्टे लेने की कोशिश हो रही है। तो हम जो कोई भी रिस्क ले करके, कोई भी खतरा उठा करके, हर सूरत में कानूनी तौर पे आपको जो शिकस्त नहीं आना चाहिए। उसका जो दूसरा पक्ष है वो है कि आपको अपनी एकता कायम करते हुए और अपने हितों के लिए जो भी फैसले आपकी जनरल बॉडी ले, जो भी फैसले आपकी कमेटी ले, उसके साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रहेंगे। जिस दिन भी आप एक्शन करोगे, बड़ा एक्शन करोगे, तो हम किसान सभा के साथियों को लेकर के आपके समर्थन में भी आएंगे। पुलिस दबाने की कोशिश करें,
कोई गुंडे आके दबाने की कोशिश करें, कोई कोर्ट में जा कर के आपके खिलाफ स्टे लेने की कोशिश करे, तो वो कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। पक्के तौर पे इस बात का वादा हम आपसे करते हैं। बेबाक तरीके से निडर होकर के कानूनी तौर पे आपकी यूनियन है, कानून आपके पक्ष में है, सरकार बेईमान है, उसकी खुली नीयत ये है कि किसी भी कीमत पे उद्योगपति के स्वार्थों की पूर्ति होनी चाहिए। पुलिस की ये कोई चिंता नहीं है, प्रशासन की ये कोई चिंता नहीं है, सरकार की ये कोई चिंता नहीं है कि मजदूर का पेट भर। वो जो अभी लास्ट बातचीत हुई है, साथियों ने शायद रखा होगा, नहीं तो रखेंगे। उन्होंने कहा है कि बृहस्पतिवार तक हमें समय दो, बृहस्पतिवार में हम इस मसले पर अपना फाइनल जो मत है वो आपके सामने रखेंगे कि हम उनको काम पर रखेंगे या नहीं रखेंगे। हम कोर्ट जाएंगे, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। नहीं रखना होगा तो भी बता देंगे, रखना होगा तो भी बता देंगे। अगर हमें कोर्ट में फिर चैलेंज करना होगा तो वो भी आपको बता करके जो हम जाएंगे। तो इतनी बात तो अभी उन्होंने कही है। तो यूनियन की भी समझ ये है कि ठीक है, जब उन्होंने बृहस्पतिवार तक का समय दिया है तो बृहस्पतिवार तक जो हम इंतजार करेंगे, क्या वो डिसीजन लेते हैं। अगर उनका डिसीजन निगेटिव रहा तो शुक्रवार से हम अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। शुक्रवार की शाम को गेट मीटिंग होगी और गेट मीटिंग के बाद आगे की जो भी रूपरेखा बनेगी वो गेट मीटिंग में साथियों को जो बता दी जाएगी। तो सभी साथी अपनी पूरी तैयारी रखें। अगर आंदोलन की ज़रूरत होगी तो आंदोलन किया जाएगा इस मसले को लेकर। तो आपकी कमेटी बहुत गंभीरता से इस मसले पे काम कर रही है, बातचीत कर रही है। हो सकता है कोई अच्छा नतीजा निकल के आए, तो नहीं निकलता है तो संघर्ष पे जाने के अलावा कोई दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं। तो हमें लड़ना पड़ेगा। उसी के लिए आज सभा रखी है कि साथियों के विचार, राय सब सामने आ जाए। क्योंकि ये मसला ऐसा है कि ऐसे मसले पर अगर हम नहीं लड़ेंगे तो मैनेजमेंट को आगे जो है फिर जो है यूनियन के ऊपर हमला करने का मौका मिलेगा। इसलिए यूनियन भी इस मसले को छोड़ना नहीं चाहती और इस मसले पे लड़ करके उस मसले का समाधान करना चाहती है। कि दोबारा जो है मैनेजमेंट की हिम्मत कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर ये कुंडू का सवाल नहीं है, रवि का सवाल नहीं है, या दो कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से प्रिंट द्वारा नौकरी से हटाने का सवाल नहीं है। कोई भी हो सकता है, कुंडू की जगह और भी कोई साथी हो सकता था, या आने वाले समय में और भी कोई साथी हमारा हो सकता है। जो हमारी यूनियन का अध्यक्ष है, जो हम सबका सम्मान है, उस पद का एक सम्मान है और प्रबंधकों ने उस सम्मानित पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर हमला किया तो उस व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है, वो हमारी पूरी यूनियन के ऊपर है, हमारे तमाम सदस्यों के ऊपर वो हमला है। हमारी एकता, हमारे सम्मान के ऊपर हमला है और उसी रूप में यूनियन उसको लेकर के चल रही है। आप तमाम साथी पीछे लड़े हैं, बहुत सारा अनुभव आप तमाम साथियों का है, तो सब तरह से साथियों को तैयारी रखनी चाहिए। क्योंकि आंदोलन किस रूप में चला जाए, क्या परिस्थिति बन जाए, कै दिन हमें लड़ना पड़ जाए, सारी तैयारी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। हर दाव पेच सोच समझ करके योजना बनाने की ज़रूरत है और उसी तरह उसकी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम लड़ने चलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती है। पीछे बहुत बड़ा आंदोलन आप तमाम साथियों ने किया है, लड़े हैं और फिर उसको जीता भी है। बाकी 19-20 बात तो होती रहती है, लेकिन मोटी बात यह है कि आप तमाम साथी बहुत मजबूती के साथ लड़े और पीछे जीते हैं और उस लड़ाई में बहुत सारा अनुभव आपको मिला है।
तो उस अनुभव का खट्टे मीठे जो अनुभव रहे हैं उस लड़ाई के, उनको सामने रख करके आने वाले आंदोलन की हमें जो है रूपरेखा तैयार करनी है, योजना बनानी है और उस पर अमल करना है। बात बन गई तो अच्छी बात है, तो किसी को शौक तो है नहीं गेट पे हम गेट मीटिंग करें, जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, किसी को शौक तो नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी होती है जब प्रबंधक यूनियन की बात को नहीं सुनता है, जायज़ बात को नहीं सुनता है, तो संघर्ष पे जाने के अलावा, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने के अलावा हमारे सामने कोई और दूसरा विकल्प नहीं होता है। तो मजबूरी में ही आंदोलन के निर्णय लिए जाते हैं और कोई भी प्रबंधक बिगैर दबाव और आंदोलन के बात सुनने को तैयार नहीं होता। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।